मुंबई से भरी रात, दिवाली का शोर और चमक से भरी गलियां, हर तरफ रोशनी और खुशी का माहौल था। पर जो चीज रोशनी में छुप जाए, जरूरी नहीं होता कि वो चीज हमेशा अच्छी हो। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ दिवाली शुरू तो हुई थी एक त्योहार के जैसे, पर उस रात के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। कहते हैं दिवाली रोशनी का त्योहार है, लेकिन जब ये रोशनी अंधेरे को जगाए तो वो रोशनी नहीं, एक दरवाजा बन जाती है अनजाने डर का। उस रात एक छोटी सी चीज ने उस परिवार की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। एक छोटा सा तोहफा जो दिखने में बिल्कुल आम था, पर कोई नहीं जानता था कि उस तोहफे के साथ क्या राज छुपा है। रात के अंधेरे में जो आवाजें आई, जो परछाइयां दिखी, जो वो लोग दिखे जो वहां एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, वो सब सच था या सिर्फ उनकी आंखों का वहम। तो यार ऐसे ही ट्रू हॉरर इंसिडेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस को एंड तक जरूर देखा करो। एंड तक जरूर देखोगे तो आपको वीडियोस पसंद आएगी। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम अपना आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट मल्होत्रा परिवार के साथ हुआ है। वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं मुंबई में। अब जहाँ उनका अपार्टमेंट था, ऐसा नहीं था कि वो अकेले थे, उनके आसपास बहुत सारे घर थे। मल्होत्रा परिवार में 3 मेंबर्स थे, मल्होत्रा आंटी, मल्होत्रा अंकल और उनकी एक छोटी बेटी। अब फैमिली जो थी वो काफ़ी रिच थी, काफ़ी वेल्दी फैमिली थी एंड स्टेबल थे वो काफ़ी लोग। दिवाली वीक चल रहा था एंड कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली थी। पूरी शहर में चकाचौंध थी, लाइट्स लग रखी थी, बड़ी-बड़ी मार्केट्स लग रखी थी एंड फैमिलीज़ में भी सेम था, घर में सबने लाइट्स लगा रखी थी, गिफ्ट्स एक्सचेंजेस चल रहे थे, मिठाइयाँ लेकर आए थे, पूरे घर में मिठाइयों की खुशबू थी। तो मल्होत्रा परिवार में भी सेम ऐसे ही था। उनको काफ़ी सारे गिफ्ट्स आ चुके थे एंड काफ़ी सारे गिफ्ट्स उनके घर में पड़े थे। मिठाइयाँ बनी थी, मिठाइयाँ पड़े थे, नवे-नवे पकवानों की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। अब शाम के टाइम पर मल्होत्रा आंटी दरवाज़ा खोलते हैं बाहर जाने के लिए और वो देखते हैं उनके डोर पर एक गिफ्ट रखा है, जो पैक्ड है। वो उठाते हैं और उस पर नेम टैग देखते हैं, किसी का भी नेम टैग नहीं होता। तो उनको लगता है कि शायद कोई जल्दबाजी में रख गया और नेम टैग लगाना भूल गया। वो अंदर आते हैं, उस गिफ्ट को खोलते हैं और उसके अंदर ना एक लाल कपड़ा होता है जिसके अंदर एक दिया होता है। तो बहुत वियर्ड था कि अंदर कुछ पैक्ड भी नहीं था और एक सिंपल से लाल कपड़े में एक दिया डाला हुआ था। अब जैसे ही आंटी उस दिए को पकड़ते हैं, वो दिया पीतल का होता है और बहुत सुंदर होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई प्राचीन दिया है, काफ़ी पुराने टाइम का दिया है और उस पर ना काफ़ी छोटी-छोटी बारीकियों में डिज़ाइन बना रखे थे, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो आंटी को वो बहुत पसंद आता है। आंटी मल्होत्रा अंकल को दिखाते हैं, अपनी बेटी को दिखाते हैं और सब बड़े खुश होते हैं। वो मेन हॉल में उस गिफ्ट को, जो दिवाली का दिया था, उसको रख देते हैं। अब अचानक कुछ अजीबो-गरीब घटनाएँ उनके घर में शुरू होती है और जिसकी पहचान सबसे पहले उनकी बेटी अनन्या को होती है। पहले मैं उनके घर के बारे में आपको बता देता हूँ। मेन डोर था, मेन डोर से एंटर करते ही एक हॉल था, जिसके यहाँ लेफ्ट साइड कॉर्नर पर वो दिया उन्होंने सजा कर रखा था। इधर से अंदर जाते ही एक रूम इस साइड को था और एक रूम इस साइड को था और सामने वॉशरूम और बाथरूम था उनका सेपरेट। तो एक रूम से अगर राइट साइड में आप लोग सोए हो, तो वहाँ से आपको हॉल में अगर कुछ कोई चल रहा है या फिर कोई लाइट है, कुछ भी है, तो वो थोड़ा-थोड़ा दिख जाएगा। तो ऐसा उनके घर का अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर था। तो अब अनन्या ने क्या नोट करा कि वो जब भी हॉल के उस कॉर्नर पॉइंट पर जा रही है, तो उसको बड़ी घबराहट हो रही है। तो वो एक बार वहाँ पर बैठी, उसको बड़ा घबराहट सी हुई, वो बाहर चलेगी, ठीक होगी, दूसरे रूम्स में चलेगी, सही होगा। बाद में किसी टाइम वो फिर उस कॉर्नर के पास आई, फिर उसको घबराहट हुई। वो फिर इधर-उधर चलेगी, उसको ठीक होगी वो घबराहट। तो उसने नोट करा 3-4 बार ऐसा हुआ, जब भी वो उस पर्टिकुलर कॉर्नर पर जा रही है, तो उसको बहुत घबराहट हो रही है। तो उसने अपने मम्मी को बोला कि मुझे ना बड़ी बेचैनी हो रही है। तो मम्मी ने उसको ऐसे ही कहा कि खाना-पीना खा, बाहर नहीं जाना। तो शोर-शराबे की वजह से थोड़ा हेडेक हो रहा होगा, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसी रात अनन्या के साथ क्या होता है, अनन्या अपने मम्मी-पापा के साथ सोई हुई होती है और रात अराउंड 3 बजे के करीब उसकी नींद खुलती है और उसको ना आवाज़ आती है कि हमारे हॉल की तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि कोई बहुत ज़ोर-ज़ोर से फूँक मार रहा है ऐसे। ऐसे बहुत ज़ोर-ज़ोर से फूँक मार रहा है। वो गौर करती है कि बगल में मम्मी सोई हुई है और पापा भी सोए हुए हैं, तो हॉल में कौन है? और इतनी देर में उसको आवाज़ आती है पायल की कि कोई चल रहा है और छन, 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 छन ऐसे आवाज़ आ रही है और वो पायल चलते-चलते उनके रूम की तरफ बढ़ रही है। अब वो अंधेरा इतना ज़्यादा था, डर का माहौल इतना ज़्यादा बन गया कि अनन्या ने जल्दी से अपनी मम्मी को उठाया ज़ोर-ज़ोर से
कि मम्मी उठो, हमारे हॉल में कोई है। तो उसकी मम्मी उठते हैं, लाइट ऑन करते हैं, हॉल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। तो वो नन्हे को बोलते हैं, तेरा वहम है, बाहर कुछ हुआ होगा, सो जा, ये वहम ही है। और वो तीनों सो जाते हैं। अब और अजीबो-गरीब हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं। अनन्या सुबह उठती है, हॉल की तरफ जाती है, बैठी होती है हॉल में, और जब वो उस कॉर्नर के पास बैठी होती है, तो वो ऑब्ज़र्व करती है कि यहाँ पे ना ठंडा लग रहा है काफ़ी, बहुत ज़्यादा ठंडा सा महसूस हो रहा है। और ना अजीब-सा बड़ी घबराहट उसको हो रही है और ठंडा-सा फ़ील हो रहा है, और बाकी जब किसी कॉर्नर्स पर जा रही है, तो टेम्परेचर सेम है। वो अपनी मम्मी को बुलाती है, बोलती है, "मम्मी, इस पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है और बाकी जगह पे नॉर्मल लग रहा है।" और एक और चीज़ थी, जब वो पीतल का दिया उनके घर में आया था ना, मैं आपको बताना भूल गया, उस पीतल के दिए में से ना चमेली की खुशबू आ रही थी। चमेली का फूल होता है ना, उसकी खुशबू बहुत ज़ोर से आ रही थी। और जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया, वो खुशबू बढ़ती गई। पहले तक किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि जो पकवान थे, मिठाइयाँ थी, इन सब के बीच में वो खुशबू भी नॉर्मल लग रही थी। अब अनन्या ने बोला कि वो जो खुशबू है वो भी काफ़ी तेज़ हो गई है चमेली की, और ऐसा हमारे घर में कुछ भी नहीं है। बट उसकी मम्मी फिर से टाल देते हैं कि इन चीज़ों में क्या इतना ध्यान दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में मिठाइयाँ, फ्रूट्स, इतनी सब चीज़ें हैं, उन सब की खुशबू है, इतना दिमाग पे स्ट्रेस मत दे। अब उसी शाम क्या होता है, जो अनन्या के पापा होते हैं वो ऑफ़िस से आते हैं और वो अपने डेस्क पर बैठे होते हैं, और अनन्या की मम्मी दोनों घर पर नहीं होते। और अनन्या के पापा बैठकर काम कर रहे होते हैं और उनको फ़ील होता है कि पीछे कोई लेडी खड़ी है, और उनको लगता है कि वो उनकी वाइफ़ है, मल्होत्रा आंटी है। वो उनसे बात करने लग जाते हैं और पीछे से जो वो आंटी थी, वो एक्नॉलेज करती है। जो भी था वो एक्नॉलेज करता है, हाँ, ऐसे बोलकर। और थोड़ी देर बाद जैसे उसके पापा पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे कोई भी नहीं होता। अब वो दूसरे रूम में जाकर देखते हैं, हर जगह जाकर देखते हैं, कोई भी नहीं है। अब वो हैरान है कि पीछे कोई था, उसने एक्नॉलेज भी करा है। अब जैसे ही मल्होत्रा आंटी और अनन्या घर पर आते हैं, अंकल बोलते हैं कि यार तुम बीच में आके वापस गई थे क्या? तो वो आंटी बोलती है, नहीं, मैं तो बाहर ही थी, अभी आई हूँ। तो अब अंकल बताते नहीं है सबको, अनन्या और अनन्या की मम्मी को, बट उनको ऐसा होता है कि कोई था यार, मैंने देखा। आंटी किचन में जाते हैं, आंटी ने ना कबर्ड के अंदर मिठाइयाँ रखी होती हैं, वो कबर्ड से बाहर गिरा रखी होती है किसी ने, डब्बा भी खुल रखा है, सब कुछ मिठाइयाँ। अब वो भी हैरान है कि अगर बिल्ली, चूहा कुछ भी था तो कबर्ड को खोल नहीं सकता, और मिठाइयाँ ऐसे गिराई हुई क्यों है? अगर अनन्या और अनन्या के पापा थे तो वो अंदर रख सकते थे। तो अब सबके मन में ना ये अजीबो-गरीब सवाल चल रहे हैं, और अनन्या की मम्मी पूछते हैं अनन्या और अनन्या के पापा से, आपने गिराया है क्या? तो वो भी मना कर देते हैं। अब अनन्या के साथ क्या होता है, उस रात अनन्या को ना पौने 3 बजे के करीब ना वॉशरूम जाना होता है। वो उठती है और वॉशरूम चली जाती है। अब जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है, उसको दिखता है कि सामने हॉल में, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया मेन डोर था, ये हॉल था फ्रंट में, और उसके सामने डोर से वॉशरूम था। वॉशरूम से जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा कि हॉल के एक कॉर्नर पर कोई ना आंटी बैठी है, औरत बैठी है, और दिया जला हुआ है, और उसने बहुत ज़ोर से चीख मारी। रोशनी हो रखी थी, दिया नहीं, उसको लगा कि रोशनी हो रखी है और एक औरत बैठी हुई है। उसने बहुत ज़ोर की चीख मारी। अनन्या के मम्मी-पापा आए, उन्होंने देखा कि वो डरी हुई है, चीख रही है, और अनन्या बताया कि यहाँ एक औरत बैठी हुई थी। तो वो बिलीव नहीं करते, वो देखते हैं, उसको सुला देते हैं जैसे-तैसे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अनन्या की तो हो जाती है तबीयत ख़राब, और उसको ना बस यही हो रहा है कि उसको घर में कभी कोई औरत जाती हुई दिख रही है, किसी रूम से किसी रूम में, कभी हॉल की तरफ से किसी रूम में, कभी रूम में दिख रही है, और वो बोल रही है, बीमार भी है, कि मुझे एक औरत दिखी। अब घर वालों को ऐसा लग रहा है कि बच्ची छोटी है, उसने सपना देखा या कुछ भी देखा, उस वजह से वो परेशान होकर अब ये चीज़ें हेलुसिनेट कर रही है। अब वो रात जो नेक्स्ट डे की रात आती है, उस रात क्या होता है, अनन्या के मम्मी सोए हुए होते हैं, और पौने 3 बजे के करीब अनन्या की मम्मी की नींद उठती है, और वो देखते हैं कि जो हॉल दिख रहा है थोड़ा, वहाँ पर रोशनी हो रखी है। अब वहाँ उन्होंने कुछ भी ऑन नहीं कर रखा था। अब वो जाते हैं देखने, और देखते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई रोशनी भी नहीं है, वो बंद हो गई होती है रोशनी। अब वो वहाँ पर जाकर बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि शायद जो वो रोशनी थी, वो दिए की रोशनी थी, इतनी रोशनी हो रही थी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्हें पता लगा कि दिए से कुछ कनेक्शन है क्या? तो वो आते हैं रूम में और मल्होत्रा अंकल को बोलते हैं, यार मुझे लगा कि दिए की रोशनी हो रही है वहाँ पर। वो सो जाते हैं, और आंटी बोलती है कि मुझे भी पायल की आवाज़ आई, और वो इतनी ज़ोर की पायल की आवाज़ थी कि मैं फ़ील कर सकती थी वो चलती हुई मेरी तरफ आ रही है। मैं उठी, मैं बाहर गई, मैंने रूम में देखा, बाथरूम में देखा, दूसरे रूम में देखा, बाहर अपार्टमेंट की देखा, कोई भी नहीं था, बट आवाज़ थी पायल की। और
अब आंटी डर गए थे कि अनन्या को भी आवाज़ आई। अनन्या कह रही है एक औरत दिख रही है, अब वो डर गए और उन्होंने ना अपने हस्बैंड को बोला रात के टाइम पे कि यार वो मुझे दिया ठीक नहीं लग रहा, हम उसको फेंक देते हैं। उनके मन में ऑल ऑफ अ सडन ये थॉट आया कि वो रोशनी सी दिखी, उसी कमरे में हो रहा है और जब से वो दिया लेकर आए हैं तब से ये चीज़ें हो रही हैं। तो अंकल कहते हैं कि सुबह बाहर रख देंगे, फेंक देंगे उस दिए को। अब वो सो जाते हैं। अब सेम नाइट तीनों को ड्रीम आता है, अजीबोगरीब ड्रीम। अनन्या को भी ड्रीम आ रहे हैं कि कोई शमशान घाट में है वो और वहाँ किसी को जलाया जा रहा है। आंटी को आ रहा है कि वो किसी मंदिर के आसपास कोई श्रापित जगह है, वहाँ गई हुई है, वहाँ कुछ जल रहा है। अंकल को भी ऐसे ड्रीम आया कि वो किसी कब्रिस्तान में या शमशान घाट ऐसी जगह पर है, वहाँ कुछ जल रहा है। और उस रात क्या होता है, जब ये सुबह उठते हैं तीनों के तीनों, देखते हैं कि जो दिया था ना हॉल के बीचों बीच रखा हुआ है और तेल ही तेल गिर रहा है काफ़ी और थोड़ी सी ना आग लगी हुई है वहाँ पर। अब ये उठते हैं, उसको बुझाते हैं और ये हैरान है कि रात को ये दिया अपनी जगह पर था। हम में से किसी ने इसमें तेल भी नहीं डाला और आग भी कैसे लगी है, अनन्या भी मना कर रही है, मल्होत्रा अंकल भी मना कर रहे हैं, आंटी भी मना कर रहे हैं कि इसको नीचे किसने रखा और इसमें तेल किसने डाला और ये आग कैसे लगी। अब वो तीनों इतना समझ गए थे कि ये सब कुछ इस दिए की वजह से हो रहा है। आंटी उस दिए को पकड़ते हैं कि हम इसको बाहर फेंकने जा रहे हैं। उतनी देर पे अंकल के फ़ोन पे, मल्होत्रा अंकल के फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि जो ये दिया है ना, ये एक श्रापित दिया है और ये कमला से जुड़ा है, आपके ख़ानदान की जो लड़की कमला थी उससे जुड़ा है। अब ये हैरान हो जाते हैं, नंबर किसका है? किसने मैसेज करा? और कमला इनके ख़ानदान में एक लड़की थी जो कुछ टाइम पहले उसके लिए एक शादी का प्रपोज़ल आया था उसकी फ़ैमिली में। एंड उसने मना कर दिया, अपनी फैमिली के विरुद्ध गई, फैमिली वालों ने उस लड़की को छोड़ दिया, वो अलग रहने लगी और उसकी ना एक दिन कमरे में मिस्टीरियस तरीके से मौत भी मिली कि वो मरी हुई थी। अब ऐसा बोलते हैं कि जिस रात वो मरी थी, उस पूरी रात उस जिस एरिया में वो रहती थी, लाइट कनेक्शन नहीं था और वहीं वो बस मरी हुई मिली सुबह। आस-पास कैंडल, मोमबत्ती, दिए ये सब रखा था। तो अब वो डर जाते हैं कि वो श्रापित दिया है और ये कमला से जुड़ा है। तो वो डर गए कि ये क्या बोल रहा है, कौन मैसेज कर रहा है और ये अजीबो-गरीब परिवार में चीज़ें भी हो रही हैं। तो वो एकदम पंडित को बुला के लेकर आते हैं, पंडित को बताते हैं कि एक मैसेज आया है, वो बोल रहे हैं दिया खराब है, जब से दिया आया है हमारे घर में एक औरत दिखती है। अब अजीबो-गरीब आवाज़ आती है पायल की, चलने की, फूँक मारने की और बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा है। तो पंडित पूजा करता है और पूरे तरीके से सब कुछ करने के बाद वो बोलता है कि एक्चुअल में जो ये दिया है, ये एक स्पिरिट से बंधा हुआ है। एक स्पिरिट इस दिए से सच में बंधी हुई है एंड वो जाएगी नहीं। अगर आप इस दिए को फेंक भी देते हो तो भी वो आप लोगों से अब परेशान करती रहेगी। अब वो इस दिए के साथ ही है। अब वो हैरान कि हम करें तो करें क्या करें? तो वो डिसाइड करते हैं कि पंडित भी अगर कुछ नहीं कर पाया तो हम इस दिए को फेंकने जा रहे हैं। अब उस दिन फिर से उनको एक मैसेज आता है। अब उनको नहीं पता कि ये मैसेज तभी उनको कैसे आ रहा था जब वो ये फेंकने जा रहे थे। उसपे लिखा था कि अगर आप इस दिए को फेंक भी दोगे, तो भी ये आपको परेशान करती रहेगी, जो भी ये स्पिरिट है। आपको इसकी मुक्ति का कुछ काम करना पड़ेगा। पंडित से बात करी उन्होंने इसकी मुक्ति के रिगार्डिंग और पंडित बोल रहे हैं कुछ भी कर लो, ये स्पिरिट इस दिए से परे जाएगी नहीं। आप इसको फेंकने जाओगे तो भी वो आपको हॉन्ट करेगी। अब वो यहीं पर रहेगी। अब ये हैरान कि वो पर्सन बोल रहा है मुक्ति करनी पड़ेगी और पंडित बोल रहा है कि ये नहीं जाएगी। ये डिसाइड करते हैं रातों रात कि हम इस घर को छोड़ देंगे, इस अपार्टमेंट को छोड़ देंगे। वो दिया उस अपार्टमेंट में ही पड़ा है और इन्होंने रातों रात पैकिंग करी और तीनों फैमिली मेंबर्स जब पैकिंग कर रहे थे, तो जो रूम के सामने विंडो थी ना, वहाँ पर इन तीनों को एक साथ एक औरत दिखी और आंटी ने कहा कि वो औरत मुझे नहीं पता कौन थी, बट वो धुंधली सी दिख रही थी, बट वहाँ एक औरत खड़ी थी। और हम सब ने अपना सामान पैक करा और वो अपार्टमेंट से निकल गए। अब हम दूसरे एरिया में रहते हैं मुंबई के और वो अपार्टमेंट हमारा खाली है। अब आस-पास के लोगों ने ऐसा कहा है कि खिड़की के पास एक औरत दिखती है। काफ़ी बार दिखी है, बहुत फ्रीक्वेंट दिखी है और काफ़ी लोगों ने पायल की आवाज़ें भी सुनी है। अब ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है ये नहीं पता, बट जो मल्होत्रा परिवार है, वो उस अपार्टमेंट में नहीं रहता। उन्होंने वो सेल भी नहीं करा और वो अपार्टमेंट अभी भी खाली है। अब वो डिफरेंट लोकेशन पर रह रहे हैं अपना। अब क्या ये कहानी मतलब किस लेवल तक सच है झूठ है मुझे नहीं पता, बट उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करा और बड़ा ही हॉरिफाइंग सा था कि दिवाली के टाइम पर किसी ने उनके घर के बाहर कुछ गिफ्ट रखा और वो किसने रखा ये भी नहीं पता और वो अननोन मैसेजेस किसके थे ये भी नहीं पता और इससे इनकी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई, अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ गया। तो आप लोगों को क्या लगता है इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड
आप लोगों का ओपिनियन ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पे रिवर्ट करूँगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो ट्रू हैं, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो। मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ आप सबके साथ शेयर करूँ। इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।